हेलो स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर जॉब अड्डा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आइए आज मैं आपके लिए कृषि विज्ञान केंद्र के कुछ जॉब नोटिफिकेशन उसके हाईलाइट शेयर कर रहा हूँ। तो जैसा आप देख रहे हैं ये दो अलग अलग केवी के हैं। नंबर एक पे जो है RASS कृषि विज्ञान केंद्र जो कि तिरुपति में है, और दूसरा जो है एग्रीकल्चर साइंस सेंटर वसंत प्रकाश डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के तहत ये जो है महाराष्ट्र के सांगली जिले में है ये केवी के। और दोनों केवी के अलग अलग हैं, एक तिरुपति आंध्रा में है, एक महाराष्ट्र में है। और जैसा कि आप जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जो है 100% फंडेड बाय द ICR है। तो ऑलमोस्ट गाइडलाइन सब वही हैं जो ICR उनको प्रोवाइड कराती है, उसी के तहत रिक्रूटमेंट होगा। इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है, सीधे आपको जो है अप्लाई करना है और शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आपको इंटरव्यू अटेंड करना है। तो एक एक करके दोनों के हाईलाइट्स मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। यदि आप एलिजिबल हैं, दोनों स्टेट को बिलोंग करते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट 4 या 5 है। RASS में एक पोस्ट है और आपके सांगली वाली केवी में 4 पोस्ट है। तो बात करते हैं जो राष्ट्रीय सेवा समिति RASS वाला जो है KVK जो तिरुपति में है, ये ICR प्रोजेक्ट के तहत है और उसमें एक पोस्ट है प्लांट प्रोटेक्शन की। और चूंकि ICR के तहत इसमें पे स्केल डिफाइन किया गया है, इसको एक्चुअली ये SMS है लेकिन ये T सीरीज की इक्विवेलेंट है, जिसको टेक्निकल सीरीज बोलते हैं ICR की। और ये समय समय पे ये अपने आप अपग्रेड होती है। तो कैरियर ग्रोथ है इसमें, हर 5 साल में आपका अपग्रेडेशन है। और पे स्केल आप देख रहे हैं 56,000 रुपये से चालू किए 1,77,500 तक जाएगा। 7 CPC के तहत लेवल 10th में आपका इंट्रोडक्शन पहले लेवल की सैलरी आपकी स्टार्ट होगी। अब बात करते हैं हम क्वालिफिकेशन की। तो इसमें जो कि प्लांट प्रोटेक्शन में दोनों सब्जेक्ट आएंगे आपके, एंटमोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी। तो यदि उसमें आप MSc हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और MSc किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, क्योंकि अब जो है हमारे एग्रीकल्चर के कोर्सेज स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के अलावा कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी जिनका की रिकॉग्निशन ICR से है, तो यदि वहाँ से आपका रिकॉग्निशन है, एक्रेडिटेशन ICR से है और वहाँ से डिग्री, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें, यदि रिलेवेंट फील्ड में आपके पास 2 साल का अनुभव है तो आपको वरीयता दी जाएगी। तो नो डाउट यदि एक्सपीरियंस जो किसी को रहता है तो उसको प्रेफरेंस मिलता है। यदि हम एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट जो है वो 21 से 35 साल के बीच में होना चाहिए। ये एज लिमिट ICR के तहत डिफाइन की गई है। और यदि आप SC/ST कैटेगरी है तो जो गवर्नमेंट के तहत एज में रिलैक्सेशन है वो ज़रूर आपको मिलेगा। अब बात करते हैं कि इसका हम फॉर्म कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। kvkchittoor.org, वहाँ से आप इसका फॉर्म डाउनलोड करिए। अपने जितने भी रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स हैं, एजुकेशन का और हायर क्वालिफिकेशन का, आपका डेट ऑफ बर्थ का, कोई कैटेगरी के तहत अप्लाई कर रहे हैं तो उन सब की फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड, वो सब आपको फॉर्म में भरना है। और फॉर्म भर के आपको बाई पोस्ट भेजना है। बहुत ध्यान से सुनिए, नहीं तो बाद में सब स्टूडेंट्स लिंक के लिए मुझसे क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें लिंक नहीं है, इसमें आपको जो है वो हार्ड कॉपी निकाल के भरना है। और वो जो लिंक है आपकी सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड RASS KVK वनस्थली करम्बगी पोस्ट जो है, और रेनीगुंटा मंडल तिरुपति आंध्र प्रदेश। और ये 2 एड्रेस दिए उन्होंने, दोनों में से किसी एक को भेज सकते हैं आप। दोनों जो है आपको बाई पोस्ट भेजना है। यहाँ ध्यान दीजिए 2 अलग अलग एड्रेस हैं जिसमें आपको है, लेकिन बाई पोस्ट या कुरियर ही भेजना है। और एनवेलप जो लिफाफा है उसके ऊपर आपको क्लियर कट लिखना होगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट प्लांट प्रोटेक्शन। अब बात करते हैं कि इसको हम लास्ट डेट कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा उन्होंने लिखा है कि लास्ट डेट जो है इस विज्ञापन का जो है, जो उनका नोटिफिकेशन है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में जब आएगा उससे 15 दिन। तो देखिए मैंने फिर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ उसका निकाला, तो वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जो है 13 से 19 सितंबर 2025 में ये छपा हुआ है। दोनों की क्लिपिंग मैंने यहाँ पे लगा दी है। इस 13 से 19 सितंबर वाले एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में इनका विज्ञापन छपा है। यदि हम 13 तारीख से मानते हैं इसको, तो ये 15 दिन है, ये 28 सितंबर तक इसको आपको भेजना है। वैसे कायदे से ये 19 सितंबर लास्ट डेट है, तो ये 7 दिन का समय है, तो आप 28 सितंबर तक इसको भेज सकते हैं। लेकिन बाई पोस्ट स्पीड पोस्ट ये आसानी से आप इसको भेज सकते हैं। अब इसका आपको जो सोर्स है वो भी हमेशा की तरह मैं शेयर कर रहा हूँ, kvkchittoor.org जो वेबसाइट मैंने आपको बताई है, उसके होम पेज पे आप जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में नीचे देखिए वो स्क्रॉल हो रहा है एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर SMS, उसको क्लिक करेंगे आप। तो वो नोटिफिकेशन जो मैंने PDF फाइल से आपको हाईलाइट शेयर की हैं वो फुल डिटेल्स वहाँ लगे हुए हैं, SMS प्लांट प्रोटेक्शन फुल डिटेल्स। और ठीक उसके नीचे डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये एक पोस्ट
प्लांट प्रोटेक्शन की है तिरुपति में। अब हम बात करते हैं, एक थोड़ा सा बड़ा विज्ञापन है, एग्रीकल्चर साइंस सेंटर, जिला सांगली, महाराष्ट्र में। तो इसका भी सोर्स पहले से मैंने आपको बता दिया, kvksangli.in। होम पेज पे ही आपको रिक्रूटमेंट जो लाल रंग से दिख रहा है वो हाइपर लिंक है, वहाँ आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल विज्ञापन है यहाँ पे। लेकिन एक पोस्ट सीनियर पोजीशन की भी है, इसलिए मैं शेयर कर दे रहा हूँ कि जो हमारा एक्सपीरियंस है वो केवीके से पहले से काम कर रहे हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ये पोस्ट सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड की है, और ये सीनियर साइंटिस्ट जो है सीनियर पोजीशन होती है जो केवीके के इंचार्ज होते हैं। इसमें पीएचडी मांगी गई है और एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोग्राम का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए क्योंकि ये सीनियर लेवल की पोजीशन। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं फ्रेशर्स की, तो देखिए 3 अलग अलग पोस्ट हैं। सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, जिसको कि हम T-Series T6 एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और प्लांट प्रोटेक्शन, यहाँ फिर से अलग अलग कैटेगरी की 3 पोस्ट हैं। तो यदि हम बात करते हैं एग्रोनॉमी T6 की, और तीनों में पे स्केल वो असिस्टेंट प्रोफेसर का ही है, 15,600 से 39,100, ये आपका छठे वेतनमान के तहत उसमें मेंशन किया गया है। और ये आप सातवें वेतनमान में वही होगा जो उसके पहले मैंने बताया था। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यदि आप एग्रोनॉमी के हैं तो एमएससी, और यदि आप हॉर्टिकल्चर के हैं तो एमएससी हॉर्टिकल्चर, और यदि आप प्लांट प्रोटेक्शन के हैं तो एमएससी इन प्लांट प्रोटेक्शन मतलब एंटोमोलॉजी या प्लांट पैथोलॉजी। और यदि आपके पास इसके अलावा एक्सपीरियंस है, ये तो असेंशियल है, तो आप फ्रेशर होके भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास बहुत अच्छा यदि कोई बायोडाटा है तो डेफिनेटली आप शॉर्टलिस्ट होंगे, और यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आपको उसका वेटेज मिलना है। लास्ट डेट जो रिसीव की उन्होंने वहाँ 15 दिन थी, यहाँ पे 30 दिन दी है। उसी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में केवीके सांगली का भी विज्ञापन है, मैंने उसको अच्छे से देख लिया इसलिए दोनों की क्लिपिंग लगाई। तो 13 तारीख से लेके मतलब 13 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो सीनियर साइंटिस्ट की तो 47 साल है, लेकिन इसमें फिर से वही आपकी जो है 35 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। रिलैक्सेशन भी मिलेगा, और जो आपको फॉर्म है इसी के साथ एनेक्सर के रूप में लगा है, उसको भरना है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगाना, और एड्रेस देखिए प्रेसिडेंट बसंत प्रकाश विकास प्रतिष्ठान। ये आगे मैं और आपको बड़े में दिखा दूंगा, और कैसे फॉर्म के ऊपर लिफाफा भरना है वो भी इन्होंने काफ़ी अच्छे से क्लियरली मेंशन किया हुआ है। और यदि आप एक साइड अप्लाई करिए, और केवीके का जो है वहाँ पे आपको शॉर्ट लिस्टिंग होगी तो आपको कॉल आएगा। ये जो है साथ में डीडी की बात करें तो नेशनलाइज बैंक का 500 रुपये का डीडी बसंत प्रकाश विकास प्रतिष्ठान के नाम से, सांगली के नाम से जो पेविल हो, और आपको वो भरना है। यदि SC ST और वुमेन कैंडिडेट हैं तो वो आपके प्रोसेसिंग फी से मुक्त हैं, मतलब उनको नहीं भरना है। एक बात और ध्यान रखेंगे, दोनों विज्ञापन में यदि आप किसी कैटेगरी की तहत छूट चाह रहे हैं तो आपको उस राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है। भारत सरकार के नियम है, आरक्षण का लाभ मूल निवासी के लोगों को ही मिलेगा। यदि आप महाराष्ट्र से हैं तो SC ST कैटेगरी है, वुमेन कैंडिडेट है तो आपको छूट मिलेगी, अन्यथा आपको जनरल कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म भी साथ में लगा है, देखिए उसका पहला पेज मैंने आपको दिखा दिया है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो उन्होंने कैसा कवरिंग लेटर है वो भी उसमें लगा हुआ है, और एप्लीकेशन किस एड्रेस पे भेजना है, लिफाफे पे कैसे लिखना है, ये भी उन्होंने एक बहुत अच्छा सैंपल उसमें दिया हुआ है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ SMS हॉर्टिकल्चर, SMS एग्रोनॉमी, SMS प्लांट प्रोटेक्शन, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं ऊपर लिखिए, एड्रेस लगा हुआ है, नीचे अपना एड्रेस डालिए और लिफाफे रख के स्पीड पोस्ट इसको आप कर दीजिए। तो मुझे लगता है कि केवीके में जो काम करना चाहते हैं, एक्सटेंशन एक्टिविटी में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो ये अप्लाई कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।